देखते रहिए VN08 न्यूज। बीनागंज से धर्मेंद्र उप्रेती की रिपोर्ट। बीनागंज में आज अंबेडकर भवन में नगर परिषद द्वारा ब्रह्मांड पुजारियों, बैंड बाजे, ढोल ताशे से बजाने वाले गरीब लोगों को राशन वितरण किया गया और सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया गया। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। ढोल ताशे वाले हैं और 24 पंडित जी हैं जो मंदिरों की पूजा करते थे। जिस मंदिर पे जमीन नहीं लगी हुई है उन लोगों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। राशन किसके द्वारा बांटी जा रही है? ये नगर परिषद द्वारा। क्या क्या सामान? इसमें आटा, दाल, तेल, शक्कर, चाय पत्ती, मसाला, माचिस। देखते रहिए UBN08 सडाप्ता से जगदीश सिसोदिया की रिपोर्ट। सडाप्ता में मनाई गई शनि जयंती। लॉकडाउन के चलते शनिदेव की जयंती सादगीपूर्ण तरीके से मनाई। राजगढ़ जिले के नगर सडाप्ता में ज्येष्ठ सुदी अमावस्या को शनि जयंती समारोह सादगी से मनाया गया। शनिदेव मंदिर पुजारी दीपक जोशी ने बतलाया कि भगवान शनिदेव की जयंती पर शनि मंदिर को फूलों से आकर्षक तरीके से सजाकर पूजन, हवन, तेल अभिषेक एवं महाआरती का आयोजन किया गया। देखते रहिए UBN08 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। दीपक जोशी, शनि। यहाँ क्या कार्यक्रम चल रहा है? यहाँ जो शनि जयंती के उपलक्ष्य में शनिदेव को पंचामृत शनि जयंती मना रहे हैं। अच्छा। और क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? यहाँ पे कार्यक्रम में प्रसादी का रसम है। गाँव के जो पटेल जो बा है जो शनिदेव के स्नान करा रहे। अच्छा। हाँ, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे? हाँ बिल्कुल, सोशल डिस्टेंस सबको ग्रुप में डाल दिया है जो सोशल डिस्टेंस कर सकते। देखते रहिए UBN08 सडाप्ता से जगदीश सिसोदिया की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के नगर आपता में अज्ञात कारणों से लगी आग। 2 दुकानें पूरी तरह जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गईं। आपको बता दें कि रात्रि 11 बजे के लगभग लगी आग से गोपीलाल कुशवाहा की होटल एवं दरियाव सिंह की मोटर बाइंडिंग की दुकान पूरी तरह से जल चुकी। दोनों दुकानों के मालिकों के अनुसार लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान है। पुलिस प्रशासन की सजगता के कारण फायर ब्रिगेड से आग पर जल्दी काबू पा लिया, वरना आग अन्य क्षेत्रों में फैलकर भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। देखते रहिए UBN08 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका नाम? दरियाव सिंह। कितना क्या नुकसान हुआ आपको? 1.5 लाख का नुकसान हो गया। मेरा मोटर थी गिरा की 20-25। अच्छा, आपको कब पता चला? हमको पता चला 12:30 बजे। आपका नाम? कितना क्या नुकसान हुआ आपको? अच्छा, कब पता चला आपको? अच्छा, मनीष गुप्ता ने फ़ोन लगाया जब आपको पता चला। जी। देखते रहिए UBN08 ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। 50 दिन से लगातार ब्यावरा से इंदौर मार्ग पर हाईवे किनारे पर ब्यावरा नगर के आम नागरिक, समाज सेवी और अन्य संस्थाएं मिलकर बारी बारी रोज हाईवे से निकलने वाले मजदूरों, यात्रियों आदि की सेवा कर रहे हैं। चाय, नाश्ता, सब्जी, पूड़ी, नई चप्पलें आदि वितरित की जा रही है। ब्यावरा नगर के इस सेवा कार्य की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। देखते रहिए UBN08।
पीपल एरा मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा ब्यावरा में सेवा केंद्र चल रहा है। इसमें सारे हमारे ब्यावरा नगर के कार्यकर्ता विनोद जी नागर, अरविंद जी शर्मा, राम बाबू प्रजापति, ऐसे इनकी सबकी टोली उधर टेंट के नीचे सारे कार्यकर्ता उधर भोजन बन रहा है, पीछे उधर पानी का वो चल रहा है। इधर सारे कार्यकर्ता मिलकर लगातार 50 दिनों से ब्यावरा नगर के कार्यकर्ता इससे भी मजदूर ब्यावरा से निकल रहे हैं। एक भी मजदूर इधर से भूखा नहीं जा, ऐसा हम सब लोगों को मिलकर ये प्रयास। मैं राधेश्याम यादव, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पीपल एरा। सरकार निरंतर पिछले 12 दिनों से सेवा देते आ रहे हैं। माननीय जिला अध्यक्ष श्री दिलवंत यादव की प्रेरणा से सम्मानीय हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष ब्यावरा विधानसभा रोड पर 12वां दिन जो बाहर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, प्रवासी मजदूर के लिए आज 12वां दिन भी हमारी संस्था द्वारा निरंतर भोजन जारी है। इस व्यवस्था में 7 दिन तो गुजर समाज ने सेवा दी, पूरा खर्च उठाया। इसके बाद एक दिन जगात चौक ग्रुप, 2 दिन सरपंच साहब श्री करण सिंह जी मोहनपुरा वाला जगदीश सेठ जी की ओर से रहा, एक दिन पीपल मंडल की ओर से था, और आज ग्राम पंचायत बालचरी के सरपंच केदार दांगी की ओर से है। समस्त ग्रामवासियों की ओर से मैं सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि संकट की घड़ी में जो राजगढ़ जिले की जनता जनार्दन ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, ब्यावरा विधानसभा के नगरवासियों ने जो बड़ी उदारता दिखाई। देखते रहिए UVN 08 न्यूज। तराना से अर्पित बोड़ाना की रिपोर्ट। टिड्डियों के दल को लेकर प्रशासन सुबह से ही सतर्क नजर आया। टिड्डियों का दल ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए रात्रि में तिल भांडेश्वर मंदिर के पास टिड्डियों के दल ने फसलों पर धावा बोल दिया है। वहीं प्रशासन द्वारा रात्रि में बगोदा बाईपास तक छोड़ दिया गया था। वहीं मंडल अध्यक्ष प्रवीण पालोत्रा के रात्रि विश्राम के बाद सुबह 4 बजे से ही अमला टिड्डियों को मारने में जुटा हुआ है। टिड्डियों के दल को आने से किसान फसल को लेकर टेंशन में थे। वहीं प्रशासन ने टिड्डियों को मारने के लिए मशीनों से दवाई का छिड़काव शुरू कर दिया। तराना मंडल अध्यक्ष प्रवीण पालोत्रा ने बताया, अगर खेतों में फसल खड़ी होती तो किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता। जिस पेड़ पर ये दल बैठ गया उस पेड़ को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। ये जो टिड्डी दल है कहीं जहाँ भी रुकता है, कहीं ना कहीं पेड़ पौधों की पत्तियाँ जिस प्रकार से आपने भी बताया, ये उसको पूरा सोख लेता है जी। कहीं फसल अगर हरी फसल है उस पर इसका अटैक ज़्यादा रहता है। ऐसा अभी कृषि अधिकारी से हमने बात की थी, उन्होंने बताया था। और कहीं ना कहीं ये गनीमत है कि अभी खेतों में फसल नहीं है, नहीं तो निश्चित इसका एक बड़ा नुकसान हमारे किसानों को उठाना पड़ेगा। ये लगातार देखा जा रहा है। कल रात्रि से टिड्डी को दल ने तराना में धावा बोल चुका था। किसान भी इसको लेकर चिंतित थे और लगातार आज सुबह के लगभग 5:30 बजे हैं और लगभग 4 बजे से पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है टिड्डियों के दल को भगाने में। क्या प्रयत्न किया जा रहा है आपके द्वारा? जो है ये कल रात को टिड्डी दल तराना में रुका है, इनको मारने के लिए जो है ये केंद्रीय सरकार का एक दल भी यहाँ पर उपस्थित है। हमारे द्वारा पूरा व्यवस्था की गई है, उसमें कीटनाशक का छिड़काव करके और टिड्डी दल को मारने की कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या इस दवाई से मर जाएंगे या इसके बाद और कुछ इनके खिलाफ किया जाएगा? नहीं, संभावना यही है कि पूरी टिड्डी इसमें जो खात्मा हो जाएगा। थैंक यू। देखते रहिए UVN 08 बीनागंज चांचौड़ा से धर्मेंद्र उप्रेती की रिपोर्ट। गुना जिला कलेक्टर S विश्वनाथन, पुलिस अधीक्षक तरुण नायक के साथ चांचौड़ा तहसील के पोखरियापुरा टोल
नाके पर पहुंचे, जहां पर पहुंचकर कलेक्टर और एसपी ने किया औचक निरीक्षण। इस दौरान कलेक्टर एस विश्वनाथन ने टोल प्लाजा के सभी कर्मचारियों को किए गए क्वारंटाइन की ली जानकारी एवं इसके साथ ही कलेक्टर और एसपी ने टोल प्लाजा पर उपस्थित स्टाफ से भी की बात एवं नए स्टाफ के साथ ही टोल प्लाजा चालू रखने के टोल अधिकारी को दिए निर्देश एवं टोल प्लाजा को दिन प्रतिदिन सैनिटाइज कराने के लिए भी चांचौड़ा एसडीएम राजीव समाधिया सहित टोल अधिकारी को दिए निर्देश। इस दौरान चांचौड़ा एसडीओपी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कलेक्टर और एसपी आए हुए थे। उन्होंने टोल प्लाजा पर पहुंचकर नए स्टाफ के लिए जानकारी। देखते रहिए UBN 08 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस कारण से यहाँ पर आए हुए थे सर? देखिए, बहुत सारे कारण थे, प्रशासनिक कारण भी थे और दूसरा ये कोरोना को लेकर भी थे। तो अभी पाकड़ियापड़ा में जो अपना टोल है वहाँ पे एक कर्मचारी संक्रमित पाया गया था पॉजिटिव आने से, तो वहाँ पे करीब 120 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है तथा रावगढ़ के पास जो बैरियर है उसके भी करीब 70-80 आदमी क्वारंटाइन किए गए। तो वो व्यवस्था पूरा देखने आए कि सैनिटाइजेशन ठीक ढंग से हुआ है कि नहीं, पूरा स्टाफ जो है वहाँ चेंज हुआ है कि नहीं, कर्मचारी किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए वो आए थे। कौन कौन आया हुआ था सर? कलेक्टर साहब आए थे, एसपी साहब आए थे और इसके बाद उन्होंने मंडी वगैरह का भी भ्रमण किया, जो वेयर हाउस पर भी गए, किस प्रकार अनाज की खरीदी की जा रही है, बारदान की व्यवस्था है कि नहीं। किसानों से उन्होंने चर्चा की, सबसे व्यक्तिगत चर्चा की और जो भी उनको उनमें गुंजाइश सुधार की दिखेगी वो आगे उस हिसाब से इनिशिएटिव लेंगे। सर टोल टैक्स चालू कर दिया गया? अभी टोल टैक्स पुनः चालू हो गया, दूसरा स्टाफ वहाँ पे आ गया है और आज सुबह से जो है टोल टैक्स पुनः चालू हो गया। सैनिटाइज़ किया जा रहा है, उससे सारे कैबिन सैनिटाइज़ किए जा रहे हैं और डेली सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। देखते रहिए UBN 08 थाना सोठालिया जिला राजगढ़। वृद्ध महिला की नृशंस हत्या करने वाले हत्यारों को किया गिरफ्तार, पुलिस के अथक प्रयासों से मिली सफलता। देखते रहिए UBN 08 कैमरामैन फूलचंद अहिरबार के साथ मुकेश अहिरबार की रिपोर्ट। देखते रहिए UBN 08 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। दिनांक 16 मई को शनिवार के दिन हमको डायमंड रेट पे इवेंट आया था कि सारिरा खेड़ी में सापन नाला है, वहाँ पर एक वृद्ध महिला पड़ी हुई है जिसके पैर कटे हुए हैं। वहाँ पर हमारा फोर्स पहुँचा, घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया, देखा तो वृद्ध महिला जिसकी उम्र लगभग 85 वर्ष थी, उसके दोनों पैर टखने के नीचे से कटे हुए थे और किसी व्यक्ति द्वारा लूट के उद्देश्य से उसका हत्या की गई थी। जी, मामले का खुलासा क्या हुआ? मामला बहुत ही गंभीर था, इसके लिए थाने पर हमने एक टीम का गठन किया गया जिसमें सभी टीम ने बहुत ही लगन से काम किया। पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हमको समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उन्हीं के निर्देशन और मार्गदर्शन में हमने ये 6 दिनों में ये मामला पूरा खुलासा किया है। इसमें सब हम लोग ने पूछताछ की तो जो मृतिका है भूली बाई, वो आखिरी बार अपने सामने रहने वाले राम सिंह और उसके पिता वीरम सिंह के साथ देखी गई थी। इसी के संबंध में हमने तस्दीक की गई और पूछताछ की गई। राम सिंह और वीरम से हमने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमने इनके साथ शराब पी थी रात्रि में और शराब पीकर इनके बीच कुछ विवाद और गाली गलौज हुआ, जिसमें वीरम सिंह और राम सिंह ने इसका गला दबाकर इसकी हत्या कर दी और पूरी घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने उसको सापर नाले में, दोनों ने पिता और पुत्र सापर नाले में मृतिका को फेंका और उसके पैर काट लिए और उसके जो चांदी के कड़े पहने हुए थे वो लूट ले गए। ये पूरी घटना इन्होंने कुल्हाड़ी से उसके पैर काटे थे। घटना के संबंध में हम लोग ने फिर तस्दीक की तो हमको एक कुल्हाड़ी और जो कड़े थे वो हमने बरामद किए हुए हैं और दोनों आरोपी अभी हमारी हिरासत में हैं।
देखते रहिए UBN 08 भोपाल से आरिफ खान ब्यूरो की रिपोर्ट। स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री का बयान, हम सकारात्मक दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इंदौर में 600 में से 76 पॉजिटिव आए थे। फीवर क्लिनिक पर लोग पहुंच रहे हैं। अभी तक 5,16,000 मजदूर वापस आए। अब मजदूर वापस अपने अपने काम पर लौट रहे हैं। हाईवे पर जो लंगर लगे हैं वह सिर्फ भारत संस्कृति में ही मिलेगा। खुद भूखे रहकर दूसरों को भोजन कराना हमारी संस्कृति है। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश ट्रेन जा रही हैं, वहाँ थोड़ा विलम्ब हो रहा है। बाहर से आने वाले मजदूर संयम बरतें। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो भी पास की जरूरत नहीं, वो की ओर जाएगा। तो कोई पास की आवश्यकता नहीं है। रेड से ग्रीन में जाने के लिए और ग्रीन से रेड में जाने के लिए पास लगेगा अभी। इसी तरह से 25 तारीख के बाद में ग्रीन टू ग्रीन बस परिवहन चलाने पर भी विचार होगा। अभी 3 दिन बस परिवहन को इंतजार करना होगा। गेहूं के बारे में 108 लाख मैट्रिक 1,08,50,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। एक लाख 108 लाख 108 लाख गलत बोल जाऊं, थोड़ा कनेक्ट कर लो। ट्रांसपोर्टरों के द्वारा 90 लाख टन उठ चुका है। अकेले कल में 5,70,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। अब हमारे कई केंद्र ऐसे हैं, जैसे सिंगरौली में अब लगभग हमारा जिला पूरा हो गया है। ऐसे कई जिले 10% मान लो कल बंद किए, 281 आज बंद किए हैं। ये 10% के अंदर ही है। 12,900 करोड़ रुपए की राशि 10,55,000 किसानों के खाते में। आपके कोई सवाल हो तो पूछिए। नवीन विकल्प पर सहमति देंगे 27 तक। उनको शासन का अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जो हमने आज किया। जो ठेकेदार विकल्प हम जो दे रहे हैं वो या पूर्व नीति के या दुकान का संचालन नहीं करेंगे, उनकी धरोहर राशि जमा की जाएगी, राजसात करके और वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। उन्हें ब्लैक लिस्टेड भी कर सकते हैं। अब और उसके बाद में जो दुकानें सिलेंडर हो जाएंगी, उन्हें अब छोटे समूह या एकल दुकानें करके नीलाम करने की नीति बनाई जाए, ऐसा हमने प्रस्तुत किया है। बाकी निर्णय सरकार को लेना है। जो निर्णय प्रतियां उपलब्ध हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 27 तक रहेगा सर, 27 तक देखेंगे उसके बाद। कांग्रेस का काम की है कि 3 महीने का बिजली का बिल माफ किया जाए। सरकार विचार करेगी क्या? कांग्रेस की मांगों पर विचार हम करें। आम जनता से गंभीर विषय है, जरूर विचार करेंगे। सर प्लीज करो। आपने पेशी अफेयर किए, आपके वालों का कहना है कि हमने बस से बारात नहीं गए थे, बारात तो अल्टो से गई थी। अगर नहीं गई होगी तो पुनर्विचार करें। पेशी भी एफआईआर हुई है, वो भी गलत है। अगर गलती अगर होगी तो हम सुधार करेंगे। अगर कोई गलती हमसे होगी तो हम ही तो सुधार करेंगे, दूसरा कैसे करेंगे? सर रेत के अवैध खनन को लेकर अरुण यादव ने वीडियो भी जारी किया है, आज शेयर किया उन्होंने ट्विटर पे। वो कहा है कि मतलब खास तौर पर होशंगाबाद अच्छा होगा जब तभी एक आध वीडियो जारी कर उनकी पार्टी के लोग, जो हमारे पर तो वो करेंगे ही करेंगे जारी।
देखते रहिए UBN08 छत्तीसगढ़ बालोद जिले से रमेश चेलक की रिपोर्ट। पति की लंबी आयु के लिए करते हैं महिलाएं पूजा, आस्था की होती है जीत। छत्तीसगढ़ की नहीं पूरा देश आज वट सावित्री की पूजा कर रहा है। इस पूजा को भारतीय नारी अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि और सदा सुहागन रहने के लिए करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे महान और पति धर्म को निभाने वाली सावित्री माता वट वृक्ष का पूजा कर रही अपने पति का प्राण बचाए थे। इसी धारणा को लेकर बालोद जिले के नगर पंचायत गुरूर की महिलाएं एवं डोंडी लोहारा जनपद पंचायत के ग्राम मुड़ सुखरा के दाऊ रामसिया चंद्रकर परिवार की महिलाओं ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आज दिन भर उपवास रखकर वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा कर मौली धागा को चारों तरफ गोल वृक्ष में बांधकर आस्था का दीपक जलाए एवं आशीर्वाद प्राप्त किए। देखते रहिए UBN08 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। उसकी काल छाया कभी ना पड़े, क्योंकि पति के रहते पत्नी का बहुत स्वाभिमान रहती है। इसीलिए पत्नी वट सावित्री का पूजा करती है, वट सावित्री का उपवास करती है अपने पति के दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए। सारी पत्नियां उपवास करती हैं और उसकी जीवन की रक्षा के लिए पतिव्रता सावित्री जैसे हर पत्नी वैसे उपवास करके उसकी जीवन दान का रक्षा करिएगा। वट की पूजा करके अपने सुहाग की रक्षा के लिए पूजा करते हैं, अपने घर की सुख समृद्धि की कामना के लिए पूजा करते हैं। पुरातन कथा है कि सावित्री माता बरगद की पूजा करके अपने पति की रक्षा की थी, इसीलिए उस धर्म को निभाते हुए अपने पति की रक्षा के लिए वो व्रत करते हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इसे सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए, दीर्घायु के लिए करती हैं। कहीं कहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी यह व्रत माताएं रखती हैं। स्नान आदि नित्य कर्म के पश्चात वट वृक्ष के नीचे जड़ के पास आसन बिछाकर बैठती हैं और एक जलपूर्ण कलश रखकर पंचदेव और भगवान विष्णु का पूजन कर ब्रह्मदेव और सावित्री की पूजा करती हैं अपनी सुहाग की रक्षा के लिए। आपका नाम क्या है महाराज? मेरा नाम सोमेश्वर गिरी गोस्वामी। देखते रहिए UBN08 रतलाम जिले की जावरा तहसील से भैरूलाल मालवी की रिपोर्ट। न्यू आदर्श मंडी अरनिया पीथा में किसानों को हो रही परेशानी। पंजीयन गेहूं के लिए बारदाना उपलब्ध नहीं होने के कारण 4 दिन से परेशानी झेलनी पड़ रही है। फिर कृषि मंडी के पूर्व उपाध्यक्ष भैरूलाल पाटीदार धमेड़ी ने आकर किसानों को परेशानियों का हल करवाया। कलेक्टर एवं SDM से फोन पर बात कर समाधान निकाला गया। किसानों को बारदाना 20 गठाने दिए गए, उसमें लगभग 10,000 बारदाना उपलब्ध होगा। किसानों को कुछ राहत मिली। 4 दिन से परेशान हो रहे किसानों ने राहत की सांस ली। देखते रहिए UBN08 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अन्य मंडी में किसानों के हित में आज समर्थन मूल्य में 4-4 दिन हो गए। किसान परेशान हो रहे। बारदान की कमी के कारण किसान बहुत परेशान है, क्योंकि बहुत से किसान ऐसे हैं जो ट्रैक्टर भाड़ा कर करके 1500 रुपये प्रतिदिन के ट्रैक्टर के हिसाब से लाते हैं किराया करके। इसलिए सरकार आज से हम मांग करते हैं कि किसानों के हित में तत्काल बारदान पहुंचा जाए और समर्थन मूल्य के गेहूं तोला जाए, क्योंकि किसान बहुत परेशान है। लॉकडाउन के कारण किसानों की बहुत हालत वित्तीय कमज़ोर है, इसलिए तत्काल किसानों के समर्थन मूल्य के गेहूं तोला जाए। हो जाता लॉकडाउन के चक्कर में। हाँ, लॉकडाउन है क्या? लॉकडाउन ये तो कुदरत रही है, बीमारी है। ये आप बीमारी थोड़ी है, कुदरत रही है। तो कुदरत रही बीमारी है, तो कुदरत की है। सर ये किसान बोल रहे हम कुछ नहीं
कर सकते। तो वही तो बात है ना, उसकी वजह से तो। सर जी किसान बोल रहे हैं कि 4 दिन से बारदान उपलब्ध नहीं हो रहे, तो इसमें आपने क्या व्यवस्था करी? बारदान आते रहे ना जी। अब क्या है कि जी इतना माल आज की स्थिति में इतना माल जितना माल खरीद दिया है, मेरे हिसाब से एक रिकॉर्ड है अपने आप में, आज तक का एक रिकॉर्ड है जी। और इसमें बहुत समस्याएं पैदा हुई, पुराना आना, लॉकडाउन होना, मंडियां बंद होना। जो बहुत से किसान क्या होता था मंडी में चले जाते थे जी, मंडी में, मंडियाँ बंद है जी, लॉकडाउन की वजह से मंडी बंद है, लॉकडाउन की वजह से जी। तो सबसे बड़ी समस्या एक बात मैं बताऊँ जी, जो एक ये राजनीतिक बात नहीं पर ये वास्तविकता है जी। पिछली सरकार जो भाजपा की जब सरकार थी तो मंडी में जाकर के भी आप तोल दो जी, हैं डिफरेंस का पैसा जो है ना, समर्थन मूल्य में डिफरेंस का पैसा बोनस का जी, उसको बिल प्रस्तुत करने पर उसको खाते में डाला है जी। वो तो उसको पिछले साल भी अगर उसने तोल जाता तो उसको भी एक्स्ट्रा बोनस भी सरकार ने दिया था जी, भाजपा की सरकार दिया है। लेकिन किसान 4 दिन से बोल रहे हैं कि माल नहीं तुल रहा, इसका क्या कारण? माल नहीं तुल रहा, बारदान नहीं है ना जी। हाँ, अब एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना माल खुल जाएगा, उसके पीछे कारण ये रहा ना जी जी कि मंडी खुल जाती है। अगर मंडी खुली क्यों खुले? मंडी लॉकडाउन हो गया, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से मंडी बंद है जी, इसकी वजह से मंडी बंद है। हाँ, ये 27 तारीख को ओपन मंडी खुलने का बताया गया। ये मुझे देखते रहिए UBN 08 न्यूज। बालोद से रमेश चेलक की रिपोर्ट। पार्षद शोभित ओझा ने सड़ा आलू और प्याज बांटकर बीजेपी का नाम रोशन किया। बालोद जिले के गुरूर नगर पंचायत में वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद शोभित ओझा के द्वारा वार्ड वासियों को सड़ा आलू प्याज बांटकर बीजेपी का नाम रोशन कर दिया। पूरे देश संकट की घड़ी में एक दूसरे की मदद कर रहा है, वहीं बीजेपी पार्षद शोभित ओझा की बचकाना हरकत समझ से परे लग रही है। पार्षद निधि द्वारा मदद में जो सामान दिया जा रहा है उसे देखने की फुर्सत किसी को नहीं है। वो अपने कर्तव्य निष्ठा पर कितना खरा उतर रहा है। पार्षद के अच्छे दिन आ गए तभी तो वो इतना समय नहीं दे पा रहा, वो भी अपने वार्ड वासियों के लिए जिनको संविधान के आधार पर सुविधा और सेवा करने का उन्होंने शपथ लिया था। क्या उस शपथ का भी उन्हें आभास नहीं है? ये किस तरह की मदद है? सड़ा आलू प्याज बीमारी को निमंत्रण दे रहा है। देश का प्रधानमंत्री स्वच्छता पर ध्यान देने को कहता है, स्वच्छ भारत का सपना दिखाता है, तो दूसरी ओर बीजेपी पार्षद अपने कारनामों से चर्चा में हैं। इसे क्या कहा जाए? ये अपने आप में ही एक प्रश्न है। पार्षद निधि से उन्होंने ये सामना उपलब्ध कराई। उनकी इस हरकत से लगता है कि ये सब कमीशन का खेल है, वरना संकट की इस घड़ी में पैसे का सही उपयोग करता। शोभित ओझा एक ठेकेदार है और ठेकेदारी करने की नियत से ही वो नगर पंचायत में पेड़ बना रहा है, बाकी और कामों से उसे कोई लेना देना नहीं है। इस बात का उदाहरण ये घटना है। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। ऐसा शिकायत है कि यहाँ पर जो आलू प्याज जो वितरण हुआ है वो सड़ा गला है। सड़ा गला है। नहीं, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये आपके वार्डवासी लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वैसे नहीं होगा सर। अब होगी आलू एक आध 200 ऐसे तो 3 दिन हो गए पैकिंग हुए। नहीं, आपके सामने रखा हुआ है आलू जिसमें से बदबू आ रहा है। नहीं, वैसे की बात नहीं। इस बात को आप स्वीकारते हैं कि आलू प्याज जो आपके द्वारा प्लास्टिक के थैले में रखा कुछ आलू प्याज सड़ गया है, उसको हम लोगों ने अभी बोल दिया है कि आप लोग उसको तत्काल अलग करिए। ये कौन सी निधि के द्वारा दिया जा रहा है? पार्षद निधि से दे रहे हैं। अभी तक कितने वार्डों में बटा हुआ है? ये लगभग अभी गुरु के आधे वार्डों में हो गया है मेरी जानकारी के हिसाब से। ये वितरण के लिए जो सामग्री आया सर, इसको कहाँ से इम्पोर्ट किया गया है? अभी सामग्री तो स्थानीय स्तर पर ही खरीदी किया गया होगा, इसको बारे में पार्षद लोग ही बता पाएंगे, मेरा कुछ जानकारी नहीं, ज़्यादा नहीं। हमारे पार्षदों ने विशेष प्रयास करके पार्षद जी के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में सभी घर में राशन सामग्री मिल सके, इसके लिए जो प्रयास किया है वो प्रशंसनीय है। अब रहा सवाल वितरण का, तो वितरण में बहुत सारी सामग्रियां हैं, उसमें आलू और प्याज के बारे में आप बोल रही हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ। कुछ तो चूक हुआ है ज़रूर, लेकिन इस चूक को ही सब कुछ मानना, इसके पीछे जो भावना है
कि इस आपदा के समय में हम लोगों को कैसे सहयोग कर सके, ये भावना प्रमुख है। और इसके लिए इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं पार्षदों को बोला भी कि अगर ऐसी बात है तो इसके लिए आप लोग सचेत होइए। और जो पैकिंग करके पहले से रखा गया था, किया गया था। देखते रहिए UBN 08 चांचौड़ा से धर्मेंद्र उप्रेती की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीनागंज को मल्टीपैरा मशीन प्रदान की गई। BMO डॉक्टर टिंकू वर्मा ने बताया कि बीनागंज स्तर पर विभिन्न प्रकार की जांच सुविधा एक साथ अभी तक संभव नहीं थी। विधायक लक्ष्मण सिंह के प्रयासों से हमें मल्टीपैरा मशीन विधायक निधि से प्राप्त हुई है, जिससे हमें कई प्रकार के लाभ होंगे। मुख्य रूप से एक्सीडेंट, गंभीर बीमार व्यक्ति और डिलीवरी के समय हमें एक साथ कई जांच की सुविधा प्राप्त होगी। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। सर कृपया बताएं कि आज ये कौन सी मशीन आई है और इसका मरीजों को क्या लाभ मिलने वाला है और ये कहाँ से प्रदान की गई है? ये जो मशीन आप अभी देख रहे हैं ये मल्टीपैरा है। इससे वाइटल्स मॉनिटर किए जाते हैं पेशेंट के। जनरली ये ICU और ट्रायड में इमरजेंसी एरिया में रखते हैं इसको। और ये माननीय विधायक लक्ष्मण सिंह जी के विधायक निधि से हमको प्राप्त हुआ है। और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि इस तरह की मशीन से एक साथ 5-6 जाँचें एक ही जगह एक ही समय में बिना समय बर्बाद किए हो जाती है, जिससे हमें मरीज का इलाज करने में आसानी रहती है और उसकी बीमारी को समझने में बहुत काफ़ी हद तक मदद मिलती है। धन्यवाद सर। देखते रहिए UBN 08 चांचौड़ा से धर्मेंद्र उप्रेती की रिपोर्ट। चांचौड़ा बीनागंज की आज चांचौड़ा कम्युनिटी हॉल में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें बैठक में प्रशासन ने दिए निर्देश। हिंदू मुस्लिम समुदाय, राजनेता एवं चांचौड़ा प्रशासन मौजूद रहे। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। क्योंकि आप लोगों को ज्ञात है कि ईद 24 या 25 तारीख को ईद होने की संभावना है ना। तो चूँकि इस बार लॉकडाउन है और जैसा आपको पता है सभी प्रकार की सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों पर रोक है, तो उन लोगों को ये अवगत कराया गया, समाज के सभी लोगों को, कि ईदगाह पर जो भीड़ होती थी, ईद की नमाज होती थी, वो नहीं होगी, ना ही कोई जुलूस होगा। केवल अभी मस्जिद में 2 लोगों को जो अजान और पूजा करने की जो छूट दी गई थी लॉकडाउन में, वही छूट अभी मिल रहेगी। अलग से कोई आयोजन नहीं होगा। देखते रहिए UBN 08। धर्मेंद्र उप्रेती की रिपोर्ट। बीनागंज चांचौड़ा में रेड जोन से आए हुए परिवारों पर सख्त निगरानी के लिए जांच दल बनाए गए। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ब्रजेश गुप्ता ने दिए सख्त निर्देश। देखते रहिए UBN 08। इस तरह की मीटिंग आयोजित की गई थी नगरपालिका में किस संबंध में? वार्ड प्रभारी हैं 15 वार्डों के, उनको बुला के सबको वार्ड में ये जवाबदारी दी गई है कि जो भी लोग बाहर से आए हुए वो होम क्वारंटाइन, उन पर वो लोग सतत निगरानी रखेंगे। और उनको जो आयुर्वेदिक काढ़ा है और ऐप है उसकी सब उनकी निगरानी रखेंगे। वो काढ़ा उन्होंने पिया। और दूसरा ये है कि वो घर से बाहर आना जाना करते हैं तो तत्काल उसकी सूचना वो प्रशासन को देंगे। इस चीज़ पर उनको नियंत्रण के लिए उनको कौन लोगों को लगाया गया? हमारे नगर पालिका के वार्ड से निहित हैं वार्ड प्रभारी, 15 वार्डों के प्रत्येक वार्ड में एक है, उनको लगाया। अपने चांचौड़ा बीना नगर पंचायत में कितने लोग होम क्वारंटाइन हैं? अब इसका तो पृथक सूची है, सब वार्डों का एग्जैक्ट तो फिगर नहीं है मेरे पास, बट सब वार्डों की अलग अलग सूची है सर। लेकिन जैसे रेड जोन एरिया से कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन सर भी वो होम क्वारंटाइन करने के बाद भी घूम रहे हैं। नहीं, इसी पर नियंत्रण करने के लिए ये आज वार्ड प्रभारियों को जिम्मेदारी दी है। देखते रहिए UBN 08। बीनागंज में विगत दिनों पत्नी द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके चलते आने की सूचना बीनागंज चौकी को दी। सूचना के बाद संजय खरे अपने घर पहुंचे। देखते रहिए UBN 08। 4-5 दिन पहले एक शिक्षक गुमशुदा हो गए थे, जिनकी रिपोर्ट उनकी पत्नी ने बीनागंज पुलिस चौकी में लिखाई थी। सर कैसा क्या मामला, उसकी अभी तक कुछ छानबीन केस मिला है कि नहीं मिला है? सर
ये संजय खरे नामक शिक्षक थे, बसोड़ खाता में रहते थे। ये 14 तारीख को गुम हो गए थे, इनके परिजनों ने रिपोर्ट लिखाई थी। तो ये 20 तारीख को गादेल में मिल गए थे, तो इस सूचना उनके परिजनों को मिली थी। तो उनके परिजन गादेल से ले आए थे, तो दस्तियाब करने जा रहे थे। 20 तारीख को वापस अपने घर आए। ये उनसे पूछा गया कि क्यों चले गए, तो बोल रहे थे कि अपने व्यक्तिगत कारणों से चला गया, कुछ परेशानी थी इसलिए चला गया था, तो मैं वापस आ गया। देखते रहिए VN08 न्यूज। बीनागंज से धर्मेंद्र उप्रेती की रिपोर्ट। बीनागंज से 7 किलोमीटर दूर ग्राम कोटरा के पास गाड़ी का गुल्ला टूट जाने के कारण पिकअप वाहन पलटी, जिसमें 2 लोग घायल। नाम आजा मियां देशमुख, आसिफ खान, दोनों सूरत के निवासी हैं। ग्राम चाचोड़ा के ग्राम मुरैना में मजदूरों को छोड़ने आई पिकअप। देखिए और आगे। तुम्हारे साथ में है क्या ये? तो वो नाम तो सुना उसका, इसका नाम तो देखो। सूरत से आ रहे थे, एमपी गए थे, एमपी से रिटर्न सूरत हो रहे हैं। अच्छा, तो एक्सीडेंट किससे हुआ? एक्सीडेंट वो गुटका टूट गया नीचे का, गाड़ी का गुटका टूट गया है। अच्छा, गाड़ी का टूटने के कारण हुआ है। और आमने सामने नहीं, आमने सामने कोई नहीं। क्या नाम तुम्हारा? आजम शामिया देशमुख। कौन से गांव से? सूरत। नहीं, किस जगह रहते हो? रहते जलगांव, भुसावल। भुसावल? हाँ। अच्छा। बापचा लहरिया का कोरोना पॉजिटिव, जिला अस्पताल से हुआ डिस्चार्ज। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से संबंधित सहित चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को दी बधाई एवं सम्मान में बजाई तालियां। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। कहाँ के रहने वाले हो? मैं ग्राम बापचा लहरिया का रहने वाला हूँ। कहाँ से आए थे? मैं इंदौर में जॉब करता था, वहाँ से आया था। तो मुझे जैसा भी लगा कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं स्वयं आया था जांच करवाने के लिए। उस वजह से तो फिर मैं यहाँ भोपाल रिपेयर कर दिया गया। उसके बाद मेरी जांच की गई तो वो पहले पॉजिटिव निकली एक जांच। उसके बाद जब आपको मालूम पड़ा कि जांच में पॉजिटिव आया तो आपको कैसा लगा? सर पहले तो घबराहट होती है, लेकिन फिर स्टाफ वालों ने सहयोग किया, गोली दवाई चली, लेकिन मुझ में कोई सिस्टम नहीं थे, तो उस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे कितने दिन रहे आप हॉस्पिटल में? अभी 24 दिन हो गए सर। 24 दिन हो गए। यहाँ पे ऐसा तो नहीं लगा कि आप अपने परिवार से कटे हैं, आपसे कोई ऐसा व्यवहार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर। मोबाइल से बात होती रहती थी, और जो भी कुछ आते थे, जैसे कोई आया तो नहीं मिलने, लेकिन डॉक्टरों से बात होती रहती थी समय समय पर। वो तो सांस बढ़ाते रहते थे, हिम्मत देते रहते थे। तो इस वजह से ऐसा कुछ मतलब वो नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ कि घर परिवार से दूर है कि क्या है। भोजन पानी वगैरह व्यवस्था? हाँ, भोजन पानी टाइम टू टाइम मिल जाता था। चाय मिल जाती थी दोनों टाइम, भोजन पानी नाश्ता सब था। केटली, हाँ सर, वो पानी गर्म करने की वो केटली दी थी। मैंने सर से बोला था तो उन्होंने केटली दे दी थी वैसे ही दूसरे दिन ही तत्काल सर। तो वो भी एक बहुत बड़ा सहयोग था सर। पानी गर्म करके मैं पी लेता था उसमें। और कुछ कहना चाहेंगे हॉस्पिटल को, डॉक्टर को, जिला प्रशासन को? हाँ सर, यही है कि ये जो महामारी जो फैल रही है,
उससे घबराने की ज़रूरत नहीं, बस डॉक्टरों से समय समय पे सलाह लेते रहना चाहिए। हिम्मत अपने होनी चाहिए, अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, समय समय पर योगा करते रहना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए।